बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे आज बड़ी अहम सियासी सतह पर गुफ्तगू की जाए तो पाकिस्तान के अंदर कुछ नए ब्लॉक्स बनते दिखाई दे रहे हैं और कुछ वो ब्लॉक्स जो कि पुराने थे, हलीफ हरीफ और फिर नए हरीफ और नए हलीफ की एक नई जंग चल रही है। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, जहांगीर तरीन ग्रुप, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और कुछ मुल्क में हालिया इस्तीफ़ों पर। बात करने के लिए दावत दी हमने नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ा सियासी माहौल हमें गर्म दिखाई देता है। एक तरफ तो अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर वज़ीर आज़म के चुनाव से लेकर काबीना की तैयारी जो है वो PTI के गले में इस वक्त कई लोगों का मानना ये है कि हड्डी की तरह फंसी हुई है। तो दूसरी तरफ एक नया मामला पंजाब से उठ खड़ा हुआ। फिर दो साशिक अवान को देखें तो उनका इस्तीफ़ा, फिर इसी तरीके से ओन चौधरी और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन ग्रुप बड़ी डिस्कशन में बार बार आ रहा है और फिर इन तमाम मामलात को जोड़ा जा रहा है। हक़ाइक़ क्या हैं, उनसे आगाह कीजिएगा। देखें, ये तो सबको पता है कि जहांगीर खान तरीन जो है वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं तहरीक इंसाफ के और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अरबों रुपए लगाए हैं तहरीक इंसाफ की। जब 2011 के जलसे से लेके आप ऑनवर्ड देख लें, पूरा का पूरा धरना जो था 124 दिन बताते हैं, कोई 126 दिन बताते हैं। उस वक्त इमरान खान की ख़ुद अगर स्पीच सुने तो वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि जनाब जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर चले गए थे अपना इलाज चेकअप करवाने के लिए, तो पीछे स्टेज खाली हो गया था और लोगों को खाना खिलाने के लिए कोई बंदा नहीं था। तो फिर जहांगीर तरीन उसी हालत में वापस आया और उसने आके लोगों पे, यानी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी जहांगीर खान तरीन की थी। ये डक्की छुपी बात नहीं है। उस वक्त भी आप देखें एक सर्द जंग ज़रूर थी आपस में सियासी, जो शाह महमूद कुरैशी की और जहांगीर खान तरीन की, और जो लेटर आना आहिस्ता से करके बढ़ती गई। जहांगीर खान तरीन ज़ाहिर है उसके बाद ये भी हुआ कि हुकूमत आने के बाद उनको नायल कर दिया गया। इसमें भी ये कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन को बेसिकली जो ताहयात नायल कर दिया गया है वो भी बैलेंस करने के लिए एक तरफ नवाज शरीफ को किया गया और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी को कर दिया गया, ताकि बैलेंस रहे कि जनाब ठीक है ये चलेगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जहांगीर खान तरीन हुकूमत बनाने के बाद वो बड़ी अहम मीटिंग्स में भी रहे। यकदम फिर ये हुआ कि आज़म खान और शहजाद अकबर जो है वो क्या कामयाब हो गए कि ये वो लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट टाइप हैं, इनको आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है और इन्होंने जो भी है अपने हिकमत अमली जारी रखी और फिर फाइनली वज़ीर आज़म को ये कायल करने में कामयाब रहे और फिर वो जनाब दूरियाँ शुरू हो गई। अब जा रहे जहांगीर खान तरीन ने फिर अपनी जो वो उनके ऊपर केसेस बनाए गए, केसेस जो थे कि जनाब उन्होंने शुगर मिल का काम किया है, शुगर माफिया बन गया जनाब, शुगर के नाम पे किया, लेकिन केसेस शुरू कर दिए जनाब 94-95 से। अच्छा, अब वो भी उसमें भी फील हुआ कि वो पर्सनल हो रहे हैं उनके साथ। ज़ाहिर है उसमें नज़र भी आ रहा था कि अब वो ज़ाहिर है डू और डाई की सिचुएशन है दोनों ग्रुप्स की। जहांगीर खान तरीन बारहा पैगाम पहुँचा चुके थे, उनके लोगों तक पैगाम पहुँच चुका था इमरान खान तक कि कुछ लोग इमरान खान और जहांगीर खान तरीन को दूर कर रहे हैं और वो दूर करने वाले लोग बड़े वाजे हो गए। एनी हो ये चीज़ें चलती रही। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जहांगीर खान तरीन को बाकायदा तौर पर जो है वो ये देखना था कि उसके साथ बंदे कौन हैं, MNS कितने हैं, MPs कितने हैं। और आपने देखा कि जब वो पेशी होती थी तो वो फिर नंबर ऑफ़ गेम शुरू हो गई और वो बाकायदा तौर पर चौधरी रियाज जो है ना ग्रुप को लीड करते थे, किसी को MPs को MPs को कोई और करता था। ये सूरत शुरू हो गई और अच्छा खासा उन्होंने नंबर गेन कर दिया। फिर उन्होंने, लेकिन साथ साथ वो ये कहते रहे कि जनाब तहरीक इंसाफ साथ से उनकी वाबस्तगी है और वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे और वो इंसाफ की तवक्को करते हैं इमरान खान से और वो इंसाफ होकर रहेगा। साथ से चलता रहा मामला। लेकिन अब दोबारा से यकदम जो है वो ये हुआ कि एक तरफ फरदौस आशिक अवान का इस्तीफ़ा आ जाना जी, आल्दो कि उन्होंने उनको वफाक में बहबूद आबादी के एक ऐसे अहदे पे लगा दिया है जो बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। दूसरी तरफ ओन चौधरी ही वॉज वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, बहुत करीबी समझे जाते थे। आपको याद होगा इमरान खान अभी अपोजिशन में ही थे धरने के दिनों में। धरने के बाद एक मोबाइल चोरी हुआ और उस मोबाइल में कहा गया कि जनाब ओन चौधरी का मोबाइल चोरी हुआ और उसमें इमरान खान की बड़ी ज़ाती जो है ना वो उसमें कुछ मालूमात हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ ये था वो था। फिर उसके बाद इमरान खान की जो अभी खातून अव्वल है उनके साथ जो शादी की तस्वीर एक रिलीज़ हुई थी उसमें 4-5 बंदे टोटल हैं, उसमें भी ओन चौधरी है। फिर उसके बाद ओन चौधरी हमेशा जो है वो वज़ीर आज़म के साथ बनी गला हो या वो जब गलियात जाते थे वहाँ पर भी हुए। फिर यूँ ही जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आहिस्ता से करके जो आपको पता है करीब तरीन लोग होते हैं उनको थोड़ा सा दूर किया जाता है। उनको पंजाब में जनाब लगा दिया गया था
वज़ीर आला के साथ। जी। अब ज़ाहिर है उनको वज़ीर आला ने बुलाकर 2 ऑप्शन दिए कि या तो जहांगीर खान तरीन को ग्रुप को छोड़ दो या फिर आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दो। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने लिख कर बाकायदा तौर पर किया कि मुझे ये कहा गया और मैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप को नहीं छोड़ सकता। उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम यह है कि जनाब वो इस ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे थे कि वो जहांगीर खान तरीन के लिए लॉबिंग कर रहे थे बाकायदा तौर पर। कई MPs MNS को मिलते थे और उनको कहते थे कि जनाब आप जहांगीर तरीन का ग्रुप का हिस्सा बने, ये मामला था और उनको ऑप्शन दे दिया तो उन्होंने वो कर दिया। साथ ही फरदौस अशकवान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि फरदौस अशकवान के बारे में उनको कहा गया था जनाब कि आप खुलकर बोलें ज़रा जहांगीर खान तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़। वो थोड़ा सा आपको पता है वो ख़ुद तो इलेक्टेड नहीं है और डेफिनेटली जब अगर फेडरल में देखें दोनों को दुश्मन दो तीन बंदे ही हैं, जो फरदौस अशकवान के भी हैं और जो जहांगीर खान तरीन के भी हैं। अब वो जो ज़राए बता रहे हैं कि जनाब फरदौस अशकवान ने ये कहा कि मैं इतना खुल के जिन पार्टी का मामला है तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जनाब, लेकिन वो खुलकर उस तरह नहीं बोली। अच्छा, उनकी तरफ से तो एक बड़ी स्टेटमेंट भी है बाद अज़ां भी आई कि उनको विफाक में बड़ा किसी अहम ओहदे पर जो है वो फाइज किया जाएगा, इस वजह से वो अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दे रही हैं। देखिए होता तो ऐसे ही है ना, शुक्र करें उनको ये नहीं कहा गया कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ, फिर वो उससे तो फट भी जाती। अब उनको ज़रा देखें पता चल जाता है कि क्या है मामला। अब अगर वो इतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मामला आप जहांगीर खान तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ बात करने का है ना, उसमें फिर उसके फ़ौरन बाद आप देख लें कि जो नज़ीर अहमद चौहान जिन्होंने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया था जनाब शहजाद अकबर पर कि शहजाद अकबर के बारे में ज़रा वो रिलीजियस उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया जनाब कि उन्होंने उनका ताल्लुक इस ग्रुप से इनके उस पर एनी हो वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में फिर वो मामला हुआ। अब नज़ीर अहमद चौहान का ये गिला था जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कि आपने मुझे खुलकर सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, फिर वो जो राज़ीनामा हो गया आपस में और उसके बाद वो जो है वो फैज़ल हुसैन चौहान के साथ बैठ कर बाकायदा तौर पर ये कहते हैं कि मेरा कोई जहांगीर खान तरीन से ग्रुप से ताल्लुक ही नहीं है, तो उन्होंने ताल्लुक ख़त्म कर दिया। उनके इल्ज़ामात अपनी जगह पे हैं कि जहांगीर खान तरीन ने हमें खुलकर सपोर्ट नहीं किया। जहांगीर खान तरीन के अपनी जगह पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब हम कैसे खुल के इस्तेमाल आपको कर सकते थे, एक मामला चल रहा था, अगर खुल के पार्टी विद इन पार्टी फिर हम बिल्कुल एक्सपोज हो जाते। तो ये चीज़ें थी जो अब चौहान साहब अब सुना है कि दोबारा से उनको वज़ीर इत्तलात लेके आया जाएगा पंजाब में, क्योंकि वो हमेशा उनको इस्तेमाल करने की बात की जाती है, क्योंकि वो ये शाह से ज़्यादा शाह सवार होते हैं, वो कभी क्या कर देते कभी क्या करते हैं होते हैं। नज़ीर अहमद चौहान को नज़ीर अहमद चौहान को तो माफ़ी दे दी गई है, यानी कोर्ट में केस था। मैं बात करूँ फैज़ल हसन चौहान जिनके पास वज़ीर जेल खाना जाते हैं, उनको दोबारा जो है ना वो बताया जा रहा है हमारा ज़राए कि उनको दोबारा वज़ीर इत्तलात जो है ना लगाया जाएगा या कोई और पोर्टफोलियो दे के फिर उनको कोशिश की जाएगी कि वो बोलते रहें, वो जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि उनको तो जहाँ कहीं मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनका मतलब अपनी से नहीं है वो, क्योंकि प्योरली, और वो ख़ुद मानते भी हैं कि जनाब मैं तो मतलब मोहल्ले में भी कोई नहीं जानते लोग, और वाकई ऐसी बात है। अब वो सोशल मीडिया पे ज़िंदा रहना चाहते हैं और वो उनकी हरकतें भी इस तरह की होती हैं। तो वो ज़ाहिर है वो आएंगे और वो उन्हें आकर जो है वो जो भी उनको लिख के दिया जाएगा वो बोलते रहेंगे, बल्कि उससे भी आगे जाएंगे। तो ये चीज़ तो है कि वो ये बेसिकली एक पंजाब में लड़ाई है, जंग है। अब क्योंकि 2023 को दूर नहीं है, सिर्फ 1 साल का नेक्स्ट ईयर का बजट है, उसके बाद आप देखिएगा कि लोगों को और सियासतदानों के तेवर कैसे बदलते हैं। फिर इनको अंदाज़ा होगा कि काफ लीग क्या चीज़ है, जहांगीर खान तरीन ग्रुप क्या चीज़ है और बाकी चीज़ें क्या हैं। फ़िलहाल क्योंकि देखें खान साहब को ब्यूरोक्रेटी समझा रहे हैं, ब्यूरोक्रेटी कभी वो यानी बड़े बड़े सियासतदान जो तगोदो करने के बाद किसी भी सूबे में आते हैं उनको फ़ौरन जो है ना निगेट करके एक आम लोग किसी बुला के उसका नंबर निकाल के उसको कहा जाता है जनाब आप आ जाए ऊपर, आप वज़ीर आला बन गए, आप वज़ीर आज़म बन गए। इस तरीके से गेम हो रही है, जो कि ये 2023 तक ये बड़ा काम ख़राब हो जाएगा मुख्तलिफ एरियाज़ में। यानी हो अब फरदौस अशकवान साहब भी इस्तीफ़ा उनसे लेके उनको भी साइड पे कर दिया गया और फिर ओन चौधरी से भी ले लिया गया, और इवन चौधरी रियाज का आपने बयान सुना होगा, वो भी खुल कर आए, वो कहते हैं जी इस्तीफ़े सब के तैयार हैं, आप आ जाएं अगर इस्तीफ़े लेने हैं सब ने तो। लेकिन जहांगीर खान तरीन यहाँ पर समझ रहे हैं कि उनको अभी तक इशारा नहीं मिला। डेफिनेटली वही समझते हैं कि फ़िलहाल हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें 2022 बजट के बाद तक। जो हमने ज़राए से ख़बर सुनी है कि 2022 के बजट के बाद से फिर हम अपना रंग दिखाएंगे, अपनी पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाएंगे, यानी अपनी जो ग्रुप है उसको मज़ीद मजबूत बनाएंगे। फिर उनके पास ऑप्शंस होंगे। आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के जो 2-4 तगड़े बंदे थे सारे के सारे पीपल्स पार्टी में चले गए, यानी नून लीग बलूचिस्तान से फारग हो गई है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास चले गए। वो तगड़े लोग थे, ठीक है, सनाउल्लाह ज़हरी समेत जो रिटायर्ड जनरल थे वो, और
4-5 बंदे, यानी पूरी की पूरी जो आप समझें कि पार्टी की क़यादत थी वो पीपल्स पार्टी में चली गई। अच्छा, अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ, अब गिलगित में देख लें पीपल्स पार्टी अपोजिशन कर रही है। आप अब देख लें आज़ाद मुल्क कश्मीर में, गिलगित में आज़ाद मुल्क कश्मीर में वो 12-11 सीटें ले गई है और वो भी अपोजिशन कर रही है। सिंध में उनकी हुकूमत है। तो अगला जो 2023 का मामला चल रहा है उसमें शायद अगर शहबाज शरीफ की बात ये नून लीग ने ना सुनी तो फिर तो जो जिस तरीके से शाहिदा खान अब्बासी जो है ना वो छक्के चौके मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो कैच हो जाते हैं, कोई गुफ्तगू उनकी समझ नहीं आती कि वो ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं जैसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ऐसे करने की। अच्छा, ये चूँकि आपने तस्करा शहबाज शरीफ का भी आ गया और शाहिदा खान अब्बासी जो हैं वो अक्सर अपने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के वजह से जो है वो बड़े जाने पहचाने जाते हैं, या बाज़ औक़ात मैं ये कहूँगी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तो रहे हैं लेकिन सेंसिबिलिटी के साथ जो नाज़ुकी है सियासत की वो शायद उनके ऊपर से गुजर जाती है। अभी हाल ही में उनका कहना यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो वापस नहीं आएंगे और किसी और मुल्क चले जाएंगे नवाज़ शरीफ। ये स्टेटमेंट क्या है और नवाज़ शरीफ क्या वाकई वतन वापस नहीं आएंगे? अब देखें, नवाज शरीफ साहब क्योंकि वो मुल्क से बाहर गए थे, वो इलाज के लिए गए थे। ठीक। उसके बाद जाने के बाद आप तो मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं यूके के बारे, लंदन के बारे में, वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। उन्होंने वहाँ पर जाके जनाब कोई एक दिन ऐसा नहीं है उसके बाद, यहाँ से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार इमरान खान भी कहते हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मरने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे उतरते वक्त, जहाज़ पे चढ़ने वक्त तो ये नज़र आ रहा था, उतरते वक्त उनकी जो है ना हवाई तब्दील हो गई थी। उसके बाद वो कितने क्लिनिक पे गए, कौन से डॉक्टर को चेकअप करवाया, जो ये जो बताया जाता है ना, देखें 40-50 साल के बाद आजकल नौजवान भी कोई ना कोई टैबलेट खा रहे होते हैं, किसी को एलर्जी है तो किसी को जनाब क्या है, किसी को क्या है, ये तो छोटी बीमारी चलती रहती है। एक शख्स जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा है, जिसकी उम्र इतनी हो, उसके साथ नॉर्मल बीमारियां या मेडिसिन वो चलती हैं। उसके लिए कभी आप देखते हैं कि ये चेकअप के नाम पर शहबाज शरीफ भी बात चला जाता है, ये भी चले जाते हैं। इसलिए इन पर तनकीद ये हो रही है कि जनाब 73 बरसों में आपको एक डॉक्टर भी अपना पाकिस्तान में नहीं रख सके, सारे डॉक्टर भी आपके बाहर हैं, बच्चे भी आपके बाहर हैं, बिजनेस भी आपका बाहर है, और फिर ये मामला एनी हाउ जो भी है वो जेल, नून लीग के बारे में ये कहा जाता है चंद ही उनके सियासतदानों के अलावा वो बाकी लोग कभी भी जेल नहीं काट सकते। ठीक है, उनकी उस तरह की तरबियत नहीं है, वो मतलब उनके यहाँ आप समझें कि डिक्टेटरशिप का काफ़ी हद तक असर उनके पास मौजूद है। और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब आपको बताइए वो तो ऐसे ही हैं, वो बादशाह बनने के करीब करीब पहुँच चुके होते थे लास्ट टाइम। ये तो पता नहीं कहाँ से क्या हो गया तो फिर इसलिए उस तरफ निकल गया मामला। अब वहाँ पर आप देखें कि इलाज का ये तो सबको पता है। अब उनको पहले ही उनका जो पासपोर्ट है पाकिस्तान ने, वो आपने देखा कि वो रिन्यू ही नहीं किया। पहले तो इधर से मामला ख़राब हो गया, ऊपर से फिर यह है कि उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया यूके गवर्नमेंट ने, अब वो रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट होने के बाद अभी भी उनके पास साल 1.5 साल निकालना मसला ही नहीं है। ठीक है। अब उन्होंने देखें चैलेंज कर दिया उसको, यानी दोबारा से कोर्ट में चले गए। कोर्ट के बाद फिर उन एक और कोर्ट है उसमें भी चले जाएंगे। तो अब यानी उनको तकरीबन साल 1.5 साल कहीं भी नहीं गया, उनको ये मिल जाएगा। लेकिन आप ये देख लें कि क्या शाहिदा खान अब्बासी ने जो कहा है वो है या नहीं है? बिल्कुल है। शाहिदा खान अब्बासी ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, किसी और मुल्क चले जाएंगे, जो भी मुल्क उनको एक्सेप्ट करेगा वो चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब तनकीद भी की जा रही है कि जब मोदी सरकार पूरी अपनी टीम के साथ वो अफ़गानिस्तान में थी और मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर में थे, जाती उमरा में थे, तो अचानक जो है ना कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान हो गई। अचानक उनको कहा गया कि जनाब मोदी सरकार को दावत दे दी गई है, वो आ रहे हैं। और बल्कि हमारे एक ज़राए बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शायद रहे, जो प्रिंसिपल जो है आर्मी के साथ जो होते हैं, उन्होंने भी कहा कि जनाब वो आ जाते हैं तो उन्होंने कहा वर्दी के साथ कोई बंदा मेरी ज़ाती महफिल में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब यह है कि उन्होंने इनकार कर दिया और फिर उन्होंने अपनी ज़ाती रैशगाह पे किसको बुलाया? मोदी को, और उसके साथ जो जो लोग आए आप पता ही है, रॉ का भी चीफ था। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाद में जो अच्छा, अब उनके लिए कोई वीज़ा नहीं था, ये ज़हन में रखिएगा, वो वीज़े के बगैर उन्होंने ट्रैवल किया है। तो मतलब ये है कि कोई भी मुल्क अगर नवाज शरीफ को कहेगा आप आ जाएं जी, मसला तो ये है कि उस मुल्क में रहना है ना। आज अगर वो उनका मामला हल हो जाता तो वो कह देते कि ठीक है जी हम जा रहे हैं, हमारा पासपोर्ट हो गया। हाल तो कि उन्होंने कोर्ट में चले गए, वहाँ पर उनको साल 1.5 साल कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो ट्रैवल करना चाहें किसी भी मुल्क में तो वो मुल्क में उनके लिए मसला नहीं है अगर वो मुल्क। लेकिन आप क्या समझते हैं, ट्रैवल करना किसी मुल्क में एक अलग मैटर है, लेकिन सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी चूँकि वक्त की भी कमी है, वो ये है कि किस किस्म के बयानिए पर नवाज शरीफ इस वक्त काम कर रहे हैं और उनकी पूरे जो उनके सियासी कारकुनान हैं, जो उनकी क़यादत है, चाहे वो मरियम सफ्दर को हम देख लें, उनके जो बयानात आते हैं वक्तन फ़वक्तन, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का वापस ना आना,
बीमारी का बहाना बनाकर वहाँ पर है ना। और अगर आप बीमार भी हैं तो अपने मुकदमात को फेस करने के लिए अगर आपके दिल में चोट नहीं है तो आप वापस अपने वतन तो आएंगे। एक तरफ तो वोट को इज्जत दो, एक तरफ तो आप PMLN की को मजबूत करने और मुल्क पर इख्तदार के बारे में सोचना, दूसरी तरफ आपकी हरकत व सकनात ये हैं कि आप दूसरे मुल्कों में सियासी पनाहें तलाश कर रहे हैं और वतन वापस नहीं आना चाहते। तो आप क्या समझते हैं PMLN की साख को कितना नुकसान पहुँच रहा है इस चीज़ से? देखिए, एक तो ये है कि उनका बयानिया देखना होगा। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी का बयानिया ये है कि इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो जाती कि ये ज़ाती तौर पर ये सियासी केस बनाया जा रहा है, इसका यानी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ भी यही कहते हैं, वो भी यही कहते हैं। वो कहते हैं जनाब मुशर्रफ ने जिस दौर में हमें उठा के जेलों में भी डाला, हमारे एहतसाब भी किया, सारा कुछ हुआ, इन्होंने केसेस जनाब 40-50 साल पुराने उठा के ले आए हैं। उस मद में इन्होंने मीडिया के कुछ मालकान को भी कहा जी नवाज शरीफ के साथ ये तल्लक है, फलाना तल्लक है। एनी हो, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है कि जनाब ये सारा कुछ सिर्फ नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने के लिए हो रहा है। उन्होंने जनाब इस्टेब्लिशमेंट की नहीं मानी, इसलिए उनको इक़्तिदार से भी बाहर फेंक दिया और उसके बाद अब मुल्क से बाहर फेंक दिया। और अब और नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि डेफिनेटली जब वो ये समझ चुके हैं कि उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान, बल्कि इमरान खान के बारे में आपको पता है वो क्या कहते हैं कि ये तो सेलेक्टेड है और ये उन्हीं के कहने पे कर रहा है, ये इसके तो वो तो मतलब इस बात पे कहते हैं वो इसके से मैं बात नहीं कर सकता, वो तो ये है वो है। एनी हो, वो डायरेक्टली इसलिए कोई भी मौका हो, आपने देखा हो कोई भी मौका हो जहाँ कहीं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बात ही आ जाए तो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ खुलकर जो है ना वो आ जाते हैं। वो देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट में इसका रोल है या नहीं है। तो एक तो ये लग रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ और उनके जो करीबी लोग हैं वही समझते हैं कि इक़्तिदार से नवाज शरीफ को बाहर करना, एहतसाब उनका जो करने का बात की जा रही है, वो इसकी सारी गेम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब 40-50 साल पुराना केस जो है वो उठा के लगाया जा रहा है, हम तो पहले भी एहतसाब करवा चुके हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब एहतसाब सिर्फ हमारा ही हो रहा है, बाकी लोगों का नहीं हो रहा। कुछ हद तक वो दुरुस्त भी है, कई मामला ऐसे हैं कुछ जो तहरीक इंसाफ को भी नज़र आ रहा है कि कहीं दाएं बाएं लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के भी दाएं बाएं घूम रहे हैं, तो वो तो इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। तो अब इसलिए दूसरा मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या मुस्लिम लीग नून की जो क्या था, उनको जेल काटना ये चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, वो मतलब रूल करने वाले हैं, बादशाह पसंद है उनको, इसलिए वो मुल्क से बाहर रहे। ठीक है, पसंद करना तो एक अलग बात है, लेकिन ज़ाहिर है उनमें उतनी सख्त भी नहीं है कि वो ये कर सकें। बहुत शुक्रिया नवीद सती साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़ा इन डिटेल इस वक्त की जो ख़ास तौर पर पंजाब की सूरत हाल है, जहांगीर तरीन ग्रुप और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि बहुत ही क्लोज़ दोस्त माने जाते रहे 2018 के इंतखाबात हों, 11 के हों, या फिर अमूमी तौर पर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामला में जहांगीर तरीन खान को बड़ा पेश देखा गया। फिर अचानक से ये दूरियाँ, और अब ये कहा जा रहा है कि बड़े एक्टिव रोल जो है लोगों को प्ले करने पड़ेंगे इनको करीब लाने में, बसूरत दीगर बड़ा मिसहैप हो सकता है। तो उस पर भी आपने रोशनी डाली। और वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बकौल फिरदौस आशिक़ अफ़ान ज़िले सुबहानी उनकी बात करते चलें तो उनके भी बादशाह जो है वो ख़तरे में हमें दिखाई दे रही है। ये अब तक की कुछ अपडेट्स थी जो हम आप तक लेकर आए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।